छोटे से शहर में, जो विशाल रेगिस्तानों से घिरा हुआ था, एक परिवार बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उस परिवार के मुखिया इब्राहिम एक छोटे से कारखाने में दिन रात काम करते थे, जबकि उनकी पत्नी अमीना घर की देखभाल करती थी और उनके 3 बच्चों की परवरिश करती थी। वे दिन प्रतिदिन संघर्ष करते हुए भी अपने सियंग पर दृढ़ रहे और अल्लाह की मदद की आशा रखते थे। एक शुक्रवार की दोपहर जुम्मे की नमाज के बाद इब्राहिम थके हुए पैरों से घर की ओर चल रहे थे, जब उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी देखी। उस पर कुछ ताजे फल चमक रहे थे। गाड़ी बिना किसी के देखरेख के खड़ी थी, जिससे इब्राहिम की जिज्ञासा बढ़ गई। जैसे ही वह पास गए, एक दयालु बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुए। सलाम अलैकुम मेरे भाई, बूढ़े ने कहा। वालेकुम सलाम, इब्राहिम ने आदर पूर्वक जवाब दिया। बूढ़े ने इब्राहिम की थकी हुई आत्मा को महसूस किया और उन्हें कुछ फल देने की पेशकश की। अल्लाह ने मुझे आज सुबह अपने बाग से बहुतायत में फल दिए हैं, इस बरकत में हिस्सा लें। इब्राहिम ने आभारी होकर उस आश्चर्यजनक उपहार को स्वीकार किया और बूढ़े के लिए धन्यवाद दिया। घर लौटते समय इब्राहिम का दिल इस अनपेक्षित दयालुता से हल्का हो गया। अमीना ने उनका स्वागत किया और दोनों ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उस शाम जब परिवार एक साथ बैठकर मीठे और रसीले फल खा रहा था, तो उन्होंने कुरान और सुन्नत की कहानियां साझा की, जो दान और आशा के गुणों को दर्शाती थीं। बच्चे आश्चर्य से उनकी बातें सुन रहे थे। अमीना ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्दों को सुनाया, दान करने वाला व्यक्ति कयामत के दिन अपनी दान की छाया में होगा। उन्होंने समझा कि कृतज्ञता का महत्व है और अल्लाह की रहमत रहस्यमय तरीकों से आती है। इस छोटे से कार्य में उनके दिलों को याद दिलाया गया कि अल्लाह की दया और करुणा हमेशा उनके साथ है और संघर्ष के समय में भी दयालुता चमकती है। नैतिक शिक्षा, अल्लाह की बुद्धिमत्ता और दयालुता पर भरोसा रखें, क्योंकि उनकी बरकतें अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से आती हैं।